सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज आप जानेंगे मीरा के विषय में। तो आइए देखते हैं मीरा का जीवन परिचय। कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान सर्वोच्च स्थान पर है। मीरा का जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम के प्रसिद्ध राज परिवार में 1498 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर, कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान सर्वोच्च स्थान पर है। मीरा का जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम के प्रसिद्ध राज परिवार में 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा का विवाह केवल 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सागा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही मीरा पर वैधव्य के दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वैधव्य वो उनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा के बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। मीरा बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, पर पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। मीरा बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, पर पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। वे साधु संतों के सत्संग में रहने लगीं। शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजघराने की एक रानी का साधु संतों के साथ मिलना जुलना और कीर्तन करना उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। अंत में तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारिका जा पहुंची। वहां वे भगवान रणछोड़ की आराधना में लीन हो गई। रणछोड़ भगवान कृष्ण की आराधना में लीन हो गई। मीरा लौकिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर निश्चिंत भाव से साधु संगति और कृष्ण पूजा उपासना में अपना समय व्यतीत करने लगी। ऐसी परिस्थिति में मीरा गा उठती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आगे देखते हैं बच्चों। लौकिक सुहाग मिटा तो मीरा ने अलौकिक सुहाग पा लिया। वह तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे की अवस्था में आ गई। राणा विक्रमादित्य ने जहर का प्याला भेजा और मीरा उसे गिरधर का चरणामृत समझकर पी गई। ऐसा अनुमान है कि मीरा ने 1556 ईस्वी के आसपास अपना नश्वर शरीर त्यागा। नश्वर नष्ट होने वाला, अनश्वर जो कभी नष्ट ना हो। इनकी रचनाएं हैं। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की है। ये पद मीराबाई की पदावली नाम से संकलित हैं। इस पदावली से ही कुछ पद छांट कर लोगों ने राम मुलार, राग सोरठ संग्रह, राग गोविंद आदि संकलन बना डाले। सच यही है कि भिन्न भिन्न रागनियों में गाए जाने वाली भक्तिपूर्ण पदावली मीरा की प्रामाणिक रचना है। क्या है मीरा की प्रामाणिक रचना? भक्तिपूर्ण पदावली। भिन्न भिन्न रागनियों में गाए जाने वाली भक्तिपूर्ण पदावली मीरा की प्रामाणिक रचना है। तो छात्रों, आप इसे सुनेंगे और पुनः सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।